हुआ। डेड बॉडी आया है? हाँ। कितना दिन पहले गया था वो? वहाँ मैं चंद्रप्रकाश मोदक और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रकाश खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं मजोक पंचायत अंतर्गत जो है भैंसमरा गांव में, और यहाँ जो है एक लड़का जो बुद्धलाल किस्कू जो है इसका जो है निधन हो गया था सऊदी के रियाद शहर में, और वहाँ से इनका जो शव है आज से लगभग 30 दिन पहले इसकी जो है लाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आज इनका जो है सब घर पहुँचा है। इनका जो निधन हुआ था 7 अप्रैल को हुआ था, और 7 अप्रैल में इनके जो परिजनों को पता चला, लगभग 16 अप्रैल को पता चला। उनके बाद जो है उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की, लेकिन जब उनको समझ में नहीं आया तो यहाँ के जो समाज से भी है इंजीनियर महफूज साहब जो है वो काफ़ी प्रयास किए, और उनके बाद जो है आज इनका सब जो है इनका घर पहुंचा है और इनके परिजनों के पास पहुंचा है। तो जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के जो स्थानीय आदमी है, जो स्थानीय ग्रामीण है, इनके परिजन है, ये बताते हैं किस तरह से इनका जो सब यहाँ पे आया है। सऊदी अरब में उनका डेट हो गया था, आज ये घर आए हैं। थोड़ा बताइएगा इनके बारे में, कौन लेके आया और कितने दिन के अंदर में पहुंचा? महमूद आलम लेके आया। कितने दिन के अंदर में आ गया डेड बॉडी? लगभग बेटा मोटे 1 महीना 4-5 दिन। बोला गया था कि आपके बेटे का डेड बॉडी लेके आएंगे। हाँ बोल दिया है। कितने दिन पहले इनका निधन हुआ था? टाइम पे ये 7 तारीख में बोल रहा था। 16 तारीख को लिया। 16 तारीख में। 16 तारीख ठीक 16 तारीख में बताया। जाने का कितना दिन हुआ था? जाने का मोटामोटी 4 महीना हो गया था। 4 महीने के बाद। नाम हुआ आपका बेटा का ही हुआ है? डेड बॉडी आया है? कितना दिन पहले गया था वो? वहाँ गया 4 महीना। थोड़ा बताइएगा कि ये इसका निधन कैसे हुआ और वहाँ से फिर डेड बॉडी आया, कौन लेके आया और कौन भेजा था, थोड़ा बताइएगा। वो बिजली ना था जी। और अंदर तुम बोलो यहीं पे महापूज आलम। पहली बार गया था वो? हाँ पहली बार। इससे पहले भी लुधियाना या पंजाब गया था? बार डायरेक्ट सऊदी चला गया? हाँ डायरेक्ट सऊदी। अच्छा, बोला गया था कि आपके बेटे का डेड बॉडी लेके आएंगे। अच्छा, कैसे उनका निधन कैसे हुआ, मौत कैसे हुई उसका? नहीं कोई ना कुछ लो जाएंगे तो मर गए, खाली वैसा कुछ बोले डेथ हो गई। लेकिन कैसे डेथ हुआ पता नहीं चला? पता नहीं। और गांव समाज से अगल बगल से कोई लोग साथी वगैरह गया था उसका? क्या कोई नहीं गया था? अकेले इस गांव से, मतलब इस टोला से एक ही आदमी वही गया था? हाँ। क्या नाम है बेटा का आपका? बुद्धलाल किसको। बुद्धलाल किसको? आपको उम्मीद था कि डेड बॉडी आएगा आपका बच्चा का? अगु उम्मीद नहीं थी, खाली वही को बोले आने तुम ते हम नहीं आन लेते। महफूज आलम जी आए थे, इससे पहले भी आए हैं ना? हाँ यही बोलते, बोले कुछ तुम्हारा चिंता ना लगा, मुझे आने तुम बुद्धलाल तुम्हारा दिखवा पाबो। डेड बॉडी आने का उम्मीद था आप लोग? हम लोग को तो उम्मीद नहीं था। जब फिर हम लोग गए इसके पास, महफूज साहब के पास, तो फिर ये बोला कि तो नहीं, डेड बॉडी आपका आ जाएगा 1 महीना के अंदर। 1 महीना के अंदर मंगा दिया। यानी ना उम्मीद पूरी तरह से आप लोग? हम लोग ना उम्मीद कर लिए, लेकिन हम लोग नहीं पाएंगे माना लाने के लिए। लास्ट में इसके पास गए, ये आया तो फिर मंगा दिया। मामला था यहाँ देखते हैं पूरा। देखिए, बुद्धलाल किस्कू ये लगभग 4 महीना पहले ये सऊदी जाते हैं, और ये लोग मुझसे 19 तारीख को कांटेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा सऊदी में इंतकाल कर गया है और हम लोग बेबस हैं, लाचार हैं, उनकी डेड बॉडी को इंडिया मंगाना है। तो फिर मैं इनके घर पे आया। इनकी हालत देख करके ये लोग रो के बेजार हो रहे थे। इनकी माँ, खास करके बुद्धलाल किस्कू की माँ। जब मैं इनके घर पे आया तो देखा कि बुद्धलाल किस्कू की माँ काफ़ी रो के बेजार हो रही है। तो फिर हमने इनसे कहा कि आपके बेटा का लाश, डेड बॉडी इंशाल्लाह आपके घर तक पहुंचेगा, और हम लोगों ने प्रोसेस शुरू किया। ऑलमोस्ट 20 तारीख को डॉक्यूमेंट्स बना करके सऊदी भेजा, वहाँ के एम्बेसी से कांटेक्ट किया, और फिर इनके कंपनी वाले तो जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप के हैं, फ़ोन तक जल्दी रिसीव नहीं करते हैं। फिर कंपनी एम्बेसी से उन लोगों को हमने वहाँ से बात करवाया, प्रेशर दिलवाया, और फिर वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, हमारे साथी लोग, इन लोगों को प्रेशर दिया, और फिर फाइनली कल उनकी डेड बॉडी दिल्ली पहुंची थी, और कल ही दिल्ली से पटना हम लोग लाने में कामयाब हुए, और पटना एम्बुलेंस यहाँ से भेजकर आज सुबह 9 बजे उनकी डेड बॉडी को उनके घर तक पहुंचा दिए। देखिए, पहुंचाना किसी के बच्चे को उन तक पहुंचाना ऑब्वियसली ये एक बेटा को माँ से मिलाने का काम है,
इसलिए हमने किया। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि आखिर हम लोग पलायन होने पे यहाँ से बाहर जाने के लिए बेबस क्यों हो रहे हैं? हमारे यहाँ रोज़गार क्यों नहीं है? क्यों हमारे लोग सऊदी, दुबई और दिल्ली, पंजाब जाने के लिए बेबस हैं? हम लोग क्यों इस हालत में हैं कि हमारे बच्चे को, हम दिल के कलीजे के टुकड़े को हम दिल्ली, पंजाब या सऊदी भेजते हैं कमाने के लिए, और मिलता क्या है? मिलता डेड बॉडी के हालत में है। क्या हम लोग इसी दिन के लिए पैदा लिए हैं? क्या हमारी हालत ऐसी ही रहनी चाहिए? ये पलायन कब रुकेगा? कब हमें लोकली रोज़गार मिलेगा? कब हम बुधलाल किस्कू जैसे बच्चे को सऊदी, दुबई जाने के लिए बेबस होने के लिए रोकेंगे? मुद्दा ये है, अगर गवर्नमेंट चाहती तो लोकली रोज़गार यहाँ पे फराहम कर सकती थी। हम लोगों को सऊदी, दुबई में जा कर के वहाँ पे अपने आप को मारकर इंडिया पहुँचाने की ज़रूरत लगभग नहीं थी। जो भी हालत में उनकी डेथ हुई, क्या ये सही है? आप उनके माँ के प्लेस पे, उनके बाप के प्लेस पे या उनके भाई पे प्लेस पे अपने आप को रख करके देखिए कि जिन्होंने इतने जतन से अपने बच्चे को कमाने के लिए भेजा था, और उन्हें क्या मिला? उन्हें एक ताबूत मिला जिसमें उनकी बेटे की लाश रखी हुई है। बुधलाल किस्कू की डेथ सऊदी अरब में हुई थी जी, और इंडिया लाने में कितने दिन लगा और उनकी माँ से मिलाने? देखिए उनका डेथ एग्जैक्टली 7 मई को हुआ था। कुछ लोग इन लोगों को, कुछ आपको जानकारी अपने डेथ का रीज़न जो मुझे वहाँ से जो मैं कांटेक्ट किया तो पता लगा कि वो सुसाइड किया था। अब इंटरनल रीज़न क्या है उनका, जब हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह देखेंगे या उनकी अपनी वहाँ का जो डॉक्टर का रिपोर्ट देखेंगे तब पता लगेगा। जो मेरी एयरलाइंस वालों से बात हुई आज, तो डॉक्यूमेंट्स दिल्ली में ही रह गया था, हम लोगों को हैंडओवर नहीं हो पाया पटना में, तो इंशाल्लाह कल या परसों तक वो डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मिल जाएगा। 7 अप्रैल को डेथ हुआ है। जी, 7 अप्रैल को डेथ हुआ है। इन लोगों को वहाँ से सऊदी में से कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिए गए थे कि 16 तारीख को डेथ हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली 7 अप्रैल को डेथ हुआ था। जो हमने बाद में इन लोगों को बताया था कि आपके बच्चे का डेथ 7 को हुआ है, चूँकि एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करने के बाद तब मुझे पता लगा ये। और मुझे जो ये लोग अप्रोच किए थे वो 19 तारीख को किए थे। अच्छा, 19 अप्रैल जी, 19 अप्रैल को मुझसे कॉन्टेक्ट किए थे। 20 तारीख को हमने डॉक्यूमेंट्स तैयार किया था और 20 तारीख के शाम में हम लोग ये कार्रवाई शुरू किए थे। लगभग 20 दिन के अंदर, उधर 10 दिन और इधर 9 दिन, 19-20 दिन के अंदर हम लोग इसको मंगाने में कामयाब हुए। लेकिन वो कामयाबी बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ ये है कि हम इसको जाने के लिए जाने देते ही नहीं। हम उस जैसे बच्चों को यहीं रोक कर रोज़गार देंगे, ये कामयाबी हो सकती है। मंगाना किसी के बच्चे की बॉडी को, ये तो एक दुख में उनका साथ खड़ा रहना हुआ। लेकिन सीमांचल क्षेत्र के कई ऐसे लड़के हैं जी, जो अभी भी सऊदी के अलावा कई देशों में जेल में है या फिर किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जी, मैं आखिर ऐसा रीजन क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि हम जब काम के लिए कहीं जाते हैं तो उस देश का कानून, उस देश के लोग सर्वोपरि हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, वो जो कहेंगे वही सही। जैसे अपने गली में हर कुत्ता शेर होता है, तो सऊदी में भी वो लोग जो है शेर है एक तरह से। हमारे यहाँ के लोग अगर ऊंची आवाज़ में बोलते भी हैं तो उनको जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाता है। ये सरासर हमारी नाकामी है, हमारी गवर्नमेंट की नाकामी है कि हम लोग भेज रहे हैं उनको। अगर हम भेजते ही नहीं तो अपने यहाँ हमें कोई धमका सकता है क्या? हमारे ऊपर कोई रोब दिखा सकता है क्या? ऐसा लगता है कि भेजने वाले जो एजेंट होते हैं उसकी भी लापरवाही होती है। देखिए, एजेंट बीच में बिचौलिया है और उनका काम, उनका रोल बहुत बड़ा नहीं होता है। अगर हम उनके पास जाएंगे नहीं, उनको अप्रोच करेंगे ही नहीं, तो वो भेजेगा कैसे? गलती हमारी भी है कि हम 2 रुपए के लालच में भेज रहे हैं। लेकिन वो लालच क्यों? चूँकि हमें यहाँ भूखमरी है। वो लालच इसलिए पैदा होता है कि हम आज 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं। अगर मेरा बच्चा सऊदी या दुबई जाएगा तो हम 2 वक्त की रोटी खा पाएंगे, ये लालच है हमको। अगर सरकार, गवर्नमेंट, यहाँ के लोकल प्रशासन, यहाँ के लोकल लीडर्स अगर यहीं पे रोज़गार तैयार करता तो हम नहीं भेजते। हम 2-3 टाइम की जगह 2 टाइम की रोटी खा लेते। अपने कलीजे के टुकड़े को कोई भी बाहर नहीं भेजना चाहता है। तो सरासर ये पलायन को रोक करके ही इस जैसे कोई दूसरा बच्चा बुधलाल किस्कू की तरह ताबूत में भरकर इंडिया न लौटे, ये रोका तभी जा सकता है जब हम पलायन को रोकेंगे और लोकली रोज़गार क्रिएट करेंगे।